जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? हम संन्यास ले सकते हैं? नहीं। क्यों संन्यास लेना है? मेरा मन नहीं लगता, मन करता है कि संन्यास ले लूं। काय में मन नहीं लगता? परिवार आसपास के एरिया। कितने साल की हो? गुरुजी 21 साल हूँ। तो विवाह नहीं करना? स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता है जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग। बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी? अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम ही पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े पति हैं। ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी। का? अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे तो, लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं। मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना हाँ। तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। तो काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। गुरुजी जी हमारे पति देव स्मोकिंग करत। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, बीड़ी धोकत। बीड़ी? बात करा। करो बात। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, सब आप ही की कृपा है। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो क्या? गुरुजी बीड़ी पियत, लेकिन आज से छोड़ दें। किसकी कसम खा के कहोगे? अपनी घरवाई की कसम खा के कह रहे हम छोड़ दें। क्या छोड़ दोगे? घरवाई को छोड़ दें।
गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर, आऊं। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश है, नरेश तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न मन से, न वाणी से दुख न पहुंचाना। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या? मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करे। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना चाह जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है। 3 जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात का? गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसीलिए सास ससुर उसके पीछे घूमे। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी
रहेगा? कर लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, कितने- फिर दारू पिएगा। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से, हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने का नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब